हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में से सम नंबर 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर होल है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर है 250 मीटर। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है रेक्टेंगुलर होल, तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर जो जिस होल की बात की जा रही है वो क्यूबॉइड की शेप में है, जिसके फ्लोर यानी कि उसके फर्श का पेरीमीटर है 250 मीटर। तो जैसे कि आपको पता है कि क्यूबॉइड के सभी फेसेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, दैट मीन्स उस रेक्टेंगुलर होल का जो फ्लोर है वो भी रेक्टेंगल की शेप में ही होगा। और हमें ये पता है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसके बाद हमें कहा गया है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इज़ 15,000 रुपीज़, कि उस हॉल की चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो टोटल कॉस्ट है वो है 15,000 रुपीज़, जिसका रेट है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि उस हॉल की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये लेट करके चल सकते हैं कि उस रेक्टेंगुलर हॉल की यानी कि जो क्यूबॉइड की शेप का जो रूम है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हम लेट करके चलेंगे L, B और H। इसके बाद जैसे कि हमें कहा गया है कि उसके फ्लोर का पेरीमीटर है 250 मीटर, और अभी आपको बताया था कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 250 मीटर। इसके बाद जैसे कि हमें कहा गया है कि उस रूम के अंदर पेंटिंग की गई है उसकी चारों दीवारों पर, 4 वॉल्स पर, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ उसके 4 फेसेस का एरिया ही यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आपको क्यूबॉइड एंड क्यूब के एरियाज़ और वॉल्यूम के रिलेटेड फॉर्मूले बताए थे, जिसमें आपको 6 फेसेस का एरिया, 5 फेसेस का एरिया एंड 4 फेसेस का एरिया, इन सभी तरह के एरियाज़ के फॉर्मूले के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे क्यूबॉइड के 4 फेसेस का एरिया यानी कि उसके लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को, जो आपको बताया गया था 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। अगर हम यहाँ से h को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2 एच प्लस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b प्लस एल, और इस b प्लस एल को हम l प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास क्यूबॉइड के 4 फेसेस का एरिया का फॉर्मूला, इसको हम इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द होल इक्वल्स टू 2h इंटू एल प्लस बी। नाउ अब जैसे कि हमें पता है कि पेंटिंग की टोटल कॉस्ट है 15,000 रुपीज़ और उसका रेट है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पर पेंट कराने की कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो टोटल एरिया पर यानी कि उसकी चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो कॉस्ट है वो है ₹15,000। तो यहाँ पर उन चारों दीवारों का जो कंप्लीट एरिया है उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस कॉस्ट को उसके रेट से डिवाइड कर सकते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ द होल इक्वल्स टू कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। तो यहाँ पर कॉस्ट है 15,000 रुपीज़, उसका रेट है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो 15,000 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा उसकी 4 दीवारों का, जो है 1500 यानी कि 1500 स्क्वायर मीटर। इसके बाद अब जैसे कि 4 दीवारों के एरिया के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, और अभी हमने उस एरिया को फाइंड भी किया है 1500 स्क्वायर मीटर। तो यानी कि इसको हम इसके इक्वल में लिख सकते हैं इस तरह से। बट इसी के साथ हमें ये भी पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि उसके फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो 250 मीटर है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पर h लिखा हुआ है उस h को तो एज इट इज़ हम लिख देंगे, बट यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं इस 250 को इस तरह से, और राइट हैंड साइड में रहेगा 1500। इसका रीज़न भी साइड में हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी 250 के इक्वल है, तो इसलिए इस 2
और इस L प्लस बी की जगह पर हमने लिख दिया है 250 और ये जो H है ये एज इट इज़। अब इस H की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 250 से 1500 को डिवाइड कर देंगे और इससे ये डिवाइड हो जाएगा 6 पर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस रेक्टेंगुलर होल की जो हाइट है वो है 6 मीटर और यही इस सम का आंसर है। नाउ सम नंबर 4। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 स्क्वायर मीटर। किसी कंटेनर में इतना पेंट है जो कि इतने एरिया को 9.375 स्क्वायर मीटर को कवर कर सकता है। अब हमें इसमें ये बताना है हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि अगर उस कंटेनर से इतने एरिया को पेंट किया जा सकता है तो इतने डायमेंशन की कितनी ईंट यानी कि कितनी ब्रिक्स के ऊपर हम उस कंटेनर से पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्रिक्स के डायमेंशन दिए गए हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। दैट मीन्स जो ब्रिक है वो क्यूबॉइड की शेप में है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उस एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। सो हियर L is 22.5 centimeter, B is 10 centimeter and H is 7.5 centimeter। और क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर उन सभी वैल्यूज़ को यानी कि इन सभी डायमेंशंस को हम पुट करेंगे तो L इंटू B यानी कि 22.5 इंटू 10, इसके बाद BH इसके लिए 10 इंटू 7.5, उसके बाद है HL यानी कि 7.5 इंटू 22.5। फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 225, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 75 और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 168.75। फिर हम इन सभी को ऐड करके इनका जो भी सम आएगा उसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसा करने से वन ब्रिक का यानी कि एक ईंट का टोटल एरिया हमें मिलता है 937.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप देख सकते हो ब्रिक के जो डायमेंशन है उनके यूनिट हमें दी गई थी सेंटीमीटर, इसलिए उसके एरिया को हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में। बट जो हमें स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि उस कंटेनर के अंदर जो पेंट है वो इतने एरिया को कवर कर सकता है और ये जो एरिया है ये हमें गिवन है स्क्वायर मीटर में, तो हम इस ब्रिक के टोटल सरफेस एरिया को भी स्क्वायर मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 1/100 मीटर। बट अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करना चाहें मीटर स्क्वायर में तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/100 इंटू 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि अगर आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। बट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को हमें लिखना होगा 1/100 इंटू 100 स्क्वायर मीटर। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 2 बार डिवाइड कर देंगे और अब इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी स्क्वायर मीटर और इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो नंबर आएगा वो है 0.09375 स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स कि 1 ब्रिक का जो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में हमने फाइंड किया था उसको अब हमने स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब पेंट जो कंटेनर के अंदर जो पेंट है वो इतने एरिया को कवर कर सकता है और एक ब्रिक का एरिया ये है, तो इसलिए हम इस टोटल सफिशिएंट एरिया को 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने ब्रिक्स को उस कंटेनर से पेंट किया जा सकता है। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको इसके डिवाइड में और उसको डिवाइड करके हमें आंसर मिल जाएगा 100। दैट मीन्स उस कंटेनर के अंदर जो पेंट है वो 100 ब्रिक्स के लिए सफिशेंट है। इसके बाद सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आपको पता है कि क्यूब के अंदर जो साइड्स यानी कि जो उसके एजेस होते हैं उन सभी की लेंथ सेम होती है और वो हमें यहाँ पर दी गई है 10 सेंटीमीटर।
इसके बाद कहा गया है एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। तो यहाँ पर क्यूब के एज हमें दिए गए हैं जो है 10 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दी गई है, लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसके फर्स्ट पार्ट में विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कि जो एक क्यूबिकल बॉक्स है और जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उन दोनों में से हमें बताना है कि किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 फेसेस का एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो ये भी हमें बताना है कि किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6 फेसेस का एरिया कम है और कितना कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसके डायमेंशंस को लिखते हैं। जो क्यूब का एज हमें दिया गया था उसको हम लेट करेंगे a, और a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्यूबॉइड के जो डायमेंशन हमें दिए गए हैं, लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। इसके बाद सबसे पहले अब हम फाइंड करेंगे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 फेसेस का एरिया, जिसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली वीडियो में 4a²। तो वो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसमें हम a की वैल्यू को पुट करेंगे 10। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और उस 100 को जब हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमें क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन इसके बाद हम क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 2 × h × l + b। अब यहाँ पर h की वैल्यू को पुट किया गया है 8, l को पुट किया गया है 12.5 और b को पुट किया गया है यहाँ पर 10। तो ब्रैकेट के बाहर हम 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और ब्रैकेट के अंदर हम 12.5 एंड 10 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। फिर जब 16 और 22.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्यूब के डायमेंशंस भी सेंटीमीटर में गिवन थे और क्यूबॉइड के डायमेंशंस भी सेंटीमीटर में ही गिवन थे, इसलिए इन दोनों का जो लेटरल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया है उसकी यूनिट हमने लिख दी है स्क्वायर सेंटीमीटर। और अब ईजिली आप कंपेयर कर सकते हो कि क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से ज़्यादा है, और 400 और 360 दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हैंस द क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें उन दोनों के ही टोटल सरफेस एरिया का कंपैरिजन करना है। तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 6a², और यहाँ पर भी a की वैल्यू को पुट किया जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर 100, और जब 100 से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, जिसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2 × LB + BH + HL, और यहाँ पर L, B और H की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 12.5 × 10 इनका प्रोडक्ट 125, 10 × 8 इनका प्रोडक्ट 80, 8 × 12.5 इनका प्रोडक्ट 100। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो 3 नंबर लिखे गए हैं हम इन सभी को ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 305। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा 610 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आप इनको ईजिली कंपेयर कर सकते हो कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 600 है एंड क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 610 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी कि क्यूबॉइड का एरिया ज़्यादा है और क्यूब का एरिया कम है। अब हमें ये बताना है कि कितना कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। Hence, the cubical box has smaller total surface area by 10 square centimeter, और यही इस समय हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.1 के सम नंबर 3, 4 एंड 5। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।